नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके लिए लेकर के आए हैं माह फरवरी 2021 का 12 राशियों का राशिफल, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि माह फरवरी का जो समय है आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर के आधार पर। तो देखिए साथियों, पहले तो आपको यह बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा राशिफल हम लेकर आते हैं आपके लिए, ये पूर्णतः लगन राशि पर आधारित होता है और आपकी सुविधा के लिए हमने, आप हमारे जस्ट पीछे देख रहे होंगे, पूरा लगन चार्ट बना हुआ है और उसमें ग्रहों की स्थिति को भी दर्शाया गया है। तो जो भी हम ग्रहों के विषय में आपको जानकारियां देंगे वो सब उसमें अंकित है। साथ में आप उसको भी देख करके आपको स्थिति क्लियर हो सकती है कि कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, और उससे आपको बहुत सही तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए आरंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों का माह फरवरी 2021 का राशिफल कैसा रहने वाला है और क्या क्या आपको शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त करवाएगा। और साथियों, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, दोनों भाई भाई हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन आपका पूर्णतः सुखमय निकले। जो लोगों को हम देखते हैं कि बहुत सुखी हैं, वे लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। तो देखिए, जहाँ जहाँ जो जो अशुभ प्रभाव आपके ग्रहों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके निदान के लिए हमने उपायों को भी आपको बताया है, बताएंगे। अभी जब राशिफल का समापन होगा तो अंत में हम उन अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी आपको, बड़े साधारण उपाय आपको देंगे जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं पूरे माह। तो आप हमारे इस राशिफल को जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपके लिए, इसको अंत तक देखिए और जो हम उपाय बताएंगे उनको भी ध्यानपूर्वक सुनिए और उनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि के जातकों का माह फरवरी 2021 का राशिफल। और सर्वप्रथम व्यवसाय से चर्चा होगी। देखिए, इस माह अगर हम आपके व्यवसाय को लेकर ग्रहों की स्थिति का आकलन करें तो वैसे तो 4 ग्रहों की युति दशम भाव में हो रही है, जिसमें सूर्य, शनि, बृहस्पति और शुक्र तथा 4 फरवरी से बुध भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री एवं अस्त अवस्था में प्रवेश होगा इनका। सूर्य 12 तारीख तक इसी भाव में बने रहने वाले हैं, उसके पश्चात वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि 9 फरवरी को उदय होंगे, 8 फरवरी तक अस्त रहेंगे शनि भी। बुध एवं गुरु 14 फरवरी को उदय हो रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी से शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, बनेगी। तो आपके व्यवसाय के भाव में इस माह बुध 21 फरवरी को मार्गी होंगे। हालांकि इन सभी ग्रहों के द्वारा राजयोगों का निर्माण तो हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट भी देख सकते हैं आप, चार्ट में बना हुआ है। लेकिन ग्रहों की स्थिति इस माह अलग अलग समय अवधि में वक्री एवं अस्त होने के कारण शुभ फलों की प्राप्ति में भी कमी बनेगी। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि मिले जुले परिणामों की भी प्राप्ति आपको इस माह होगी अपने व्यवसाय में। जहां पर एक ओर आपको अपने रोजगार या व्यापार में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। बनते हुए कार्य जो भी हैं आपके, उसमें बाधाएं आपको पेश आ सकती हैं या वो कार्य आपके विलंब से पूरे होंगे। क्रोध की अधिकता भी रहेगी। मंगल का अपनी राशि मेष में लगन भाव में होने के कारण राजयोग का तो बहुत सुंदर निर्माण हो रहा है
और इसके कारण आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो सभी पर पूर्ण रूप से बना रहेगा तथा आपके द्वारा कही गई बातों का भी पूरा प्रभाव आपके विभाग में सभी जूनियर, सीनियर, वरिष्ठ जो भी हैं आपके पदाधिकारी, संग साथी, सहयोगी, सब पर पड़ेगा आपका प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का। लेकिन मंगल 22 फरवरी को मित्रों वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि अपनी स्वयं की राशि मेष से निकल करके, जहां इनकी युति इनके शत्रु ग्रह राहु के साथ होने वाली है, उसके अच्छे प्रभाव आपको देखने में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये था आपको व्यवसाय को लेकर के जो हमने संकेत दिए हैं ग्रहों के आधार पर। आगे चर्चा करेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में और जानेंगे कि यह माह आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो देखिए, लाभ भाव के जो स्वामी शनि हैं 9 फरवरी से वो पूर्व में उदय होंगे, तभी से आपकी आय के अच्छे साधन भी बनने वाले हैं। लेकिन खर्चों की भी साथ साथ अधिकता बनी रहेगी। आपके धन का व्यय कुछ ऐसी अनावश्यक जगहों पर भी बिना किसी उद्देश्य के ही हो जाएगा, उसके पीछे कोई पर्पज नहीं होगा, क्योंकि आपके धन भाव के जो स्वामी शुक्र हैं वो 8 फरवरी से अस्त हो जाएंगे। हालांकि जो लाभ भाव के मैंने जैसा कहा कि जो स्वामी शनि है 9 फरवरी से उनकी तो स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जो धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, उनकी स्थिति जो है वो कमजोर हो रही है, यानी कि वो 8 फरवरी से अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण आपको धन का संचय करने में भी परेशानियां होंगी और धन का ठहराव होने में भी परेशानियां बनेंगी। प्रेम संबंध, वैसे जैसा कि हमने आपको ग्रहों की स्थिति से पहले भी अवगत कराया है, इसके आरंभ में जब हमने चर्चा आरंभ किया था, तो इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों की स्थिति तो अनुकूल नहीं है। इतना अवश्य है, कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति कमजोर है और इन ग्रहों की स्थिति कमजोर होने के कारण प्रेम संबंधों में भी प्रगति आसानी से नहीं हो पाएगी। या तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको, या फिर बहुत ही धीमी गति से प्रगति होगी। योग तो विवाह का भी पूर्ण रूप से बना हुआ है ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो, मगर यहां भी हालात जस के तस ही हैं। प्रेम संबंधों को लेकर रहने वाले हैं जैसे, वैसे ही विवाह को लेकर के परेशानियां, रुकावटें, इस प्रकार के झमेले, झंझट, ये सब चीजें रहने वाली हैं इस माह। पारिवारिक संबंध, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शुक्र की अस्त अवस्था 8 फरवरी से आरंभ हो जाएगी, तो इसी के कारण आपके अपने पारिवारिक संबंधों में भी कमी बनेगी। इस माह मंगल की जो 22 फरवरी को वृषभ राशि में एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रहा है, उसके बाद स्थिति कुछ और ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि वहाँ उनकी जो युति है अपने महाशत्रु ग्रह राहु के साथ बनने वाली है, तो जो कि अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। आप अपनी वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें। विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव पैदा होगा माह के उत्तरार्ध तक, उसके पश्चात उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा के लिए यह माह कैसा रहने वाला है? तो छात्रों की शिक्षा में प्रगति विशेष रूप से दिनांक 12 फरवरी के बाद ही होगी, जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे मकर राशि से निकल करके। वैसे इस माह के प्रथम सप्ताह में भी छात्रों की शिक्षा के लिए अच्छा समय रहने वाला है। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? इस माह के मध्य से माता पिता को उनकी संतान की ओर से काफी संतोषजनक परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। स्वास्थ्य, तो देखिए स्वास्थ्य की जहां तक बात करें, इस माह के मध्य तक आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बुध की स्थिति अच्छी होगी, यानी कि बुध 14 फरवरी को उदय होंगे और 21 तारीख को वो मार्गी होंगे, जैसे जैसे बुध की स्थिति में सुधार होगा आपके स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। ये स्वास्थ्य का आपका रहने वाला है इस माह। तो देखिए, ये तो हमने आपका बता दिया राशिफल। अब जैसा कि हमने आरंभ में कहा था कि अंत में उपाय बताएंगे, बहुत सरल आसान उपाय, अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छी बात है, करेंगे तो आप ही को लाभ होगा। तो देखिए, गुरु बृहस्पति के उपाय करना
अगर आप करते हैं गुरु बृहस्पति के उपाय तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है ये। पहली बात तो बता दें, आप गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल, तीनों चीज या तीनों में से कोई एक चीज गरीबों को आप दान करें। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चले जाएं, तथा धर्म से संबंधित, जिस धर्म से भी आप संबंध रखते हैं, उस धर्म से संबंधित पुस्तकों का भी दान धार्मिक स्थलों पर करें। दूसरा सरल उपाय है, शुक्रवार के दिन गाय को देसी घी से चुपड़कर रोटी या रोटियों पर देसी घी रख करके या उस पर खीर या सफेद कोई मिठाई जैसे बर्फी वगैरह ऐसा कोई चीज रख दें और अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं, तो आपकी धन की स्थिति में बहुत बढ़िया तरीके से सुधार होगा। ये बड़े दो सरल उपाय हैं। तो ये था मेष राशि के जातकों का राशिफल उपायों के साथ। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है मित्रों, उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।